अरे क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा काम है, अब मैं जवाब दूंगा। आप बैठिए। अरे आप बैठो, आप बैठो, आप बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे द्वारा भी दंड के स्थान पर न्याय को महत्व देते हुए केंद्र के जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर राज्य के अधिनियमों को डीक्रिमिनलाइज करने तथा रिडंडेंट प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न विभागों अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों को ऑनलाइन कर पेपरलेस करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टैबलेट्स दिए जाएंगे। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों हेतु आप बैठिए। नो, आप बैठिए। माननीय सदस्य, अरे एक खड़ा होता है, एक को बैठाता हूँ, दूसरा खड़ा होता है। बैठिए, बैठिए। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं, आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। नो नो। विभिन्न विभागों हेतु 450 नवीन वाहन उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के कोने कोने में ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सुलभ रूप से पहुंचाने की दृष्टि से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने हेतु 400 करोड़ रुपए से नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0 स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। राजनेट 2.0 के माध्यम से कनेक्टिविटी की क्षमता में दुगुनी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही राजनेट को भारत नेट से जोड़ते हुए चरणबद्ध रूप से समस्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। विभिन्न विभागों की सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से 500 करोड़ रुपए व्यय कर डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर जोधपुर में स्थापित करना प्रस्तावित है। प्रदेश में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रावधान से ब्रह्मगुप्ता सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की स्थापना किए जाने की घोषणा करती हूँ। आमजन को समयबद्ध एवं संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना व क्रमोन्नयन तथा भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र MLA लैड योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का प्रावधान कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में अरे भाई बैठे न बोले। माननीय मंत्री जी, माननीय डोटासरा जी, रोहित बोरा, नो, ये काम मेरा है। नो। इसी क्रम में मान्य सदस्यगण को कार्यकुशलता में वृद्धि की दृष्टि से लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां गत सरकार द्वारा मात्र कागजी कार्रवाई करते हुए बिना समुचित विवेचन एवं प्रावधान के नए जिले स्थापित करने जैसे अतार्किक निर्णय लिए गए, वहीं हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा महोदय के नेतृत्व में आमजन के कल्याण के लिए पूरा विश्लेषण कर तथा संसाधनों की व्यवस्था कर ठोस कदम उठाने में विश्वास रखती है। इसी दृष्टि से नव स्थापित 8 जिलों
हेतु समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के साथ ही आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। आमजन को विभिन्न सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सरकारी कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारी सरकार कार्मिक कल्याण एवं उनकी भविष्य की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः सजग है। इसी दृष्टि से कार्मिक कल्याण संबंधी विभिन्न प्रावधान किए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे द्वारा अग्निवीरों की दिशा के देश की सीमा पर दी जा रही चुनौतीपूर्ण सेवा को ध्यान में रखते हुए इनके लिए पुलिस, जेल विभाग तथा वन विभाग की सेवाओं में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। अब इसी क्रम में अग्निवीरों को फायर सर्विसेज में भी आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। सुशासन में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका के दृष्टिगत इनके मानदेय में भी आगामी वर्ष 10% की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। आमजन में जागरूकता का संचार करने में हमारे पत्रकार साथियों की भूमिका को देखते हुए पत्रकार कल्याण हेतु देय अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक करने की घोषणा करती हूँ।